अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेकंड क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास की वीडियो जो है वो अपलोड की थी, जिसमें हमने बार के बारे में यानी टास्क बार के बारे में, मेन्यू बार के बारे में, फॉर्मेटिंग बार के बारे में, टास्क बार के बारे में, टाइटल बार के बारे में और इसके अलावा फाइल फॉर्मेटिंग के अगर किसी भी फाइल के आगे डॉट करके DOC या DOCX है तो वो वर्ड की फाइल है। इस चीज़ पर हमने पहली बिगिन क्लास दी थी। तो सेकंड क्लास मेरी इस हवाले से कि मेन्यू के शॉर्टकट वगैरह जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे अब ये यहाँ पर मेन्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। आपके पास कीबोर्ड में ऑल्ट की हो, कुछ लोग ऑल्ट कहते हैं, कुछ लोग ऑल्टर कहते हैं, कुछ लोग एल्टर कहते हैं। तो ऑल्ट की आपके पास जो है वो मौजूद है। आप ऑल्ट की अपने कीबोर्ड में जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखें अब फाइल का जो मेन्यू है उसके आगे भी एक वर्ड आ गया, होम के मेन्यू के भी इस तरह तमाम मेन्यूज़ के आगे एक वर्ड आ गया। फॉर एग्जांपल मैं होम के मेन्यू पे एच करता हूँ तो ये एच से जैसे ही मैंने शॉर्टकट की एच की, इससे मुझे तमाम की बता दी कि ये होम का मेन्यू की आपके है, ये इंसर्ट के मेन्यू की है, ये डिज़ाइन के मेन्यू की है, तमाम शॉर्टकट कीज़। और होम के मेन्यू पे जब मैं गया हूँ तो होम के मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन है उनकी भी शॉर्टकट कीज़ इससे मुझे बता दी है, जैसे कि Ctrl+C, Ctrl+V, AL, AC, AR। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ असद, मैं असद यहाँ पर लिखता हूँ, असद को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट करने के लिए जैसे अब मेरे को अपना लेफ़्ट एरिया सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट दबा के कीबोर्ड में आपके पास 4 कीज़ हैं, अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट की, जिसको आप एरो कीज़ भी कहते हैं। तो शिफ्ट दबा के अब आपको लेफ़्ट सेलेक्ट करना है, आप लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट सेलेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल अब आपका एरो जिस जगह पर मौजूद है सिलेक्शन राइट पे आनी है तो आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे, ये आपकी सिलेक्शन होगी। अब सिलेक्शन के बाद मैंने कहा कि मुझे इसको करना है सेंटर, तो मैंने कहा सेंटर की आ जाए होम, ऑल्टर दबाया तो तमाम मेन्यूज़ के शॉर्टकट आ गए। मैं होम में गया, एच से होम में गया। अब यहाँ पर है AC, मैं AC करता हूँ तो देखें ये सेंटर आ गया। मैंने इसको मिनिमाइज़ भी नहीं किया, मैक्सिमाइज़ भी नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को मैंने विड्थ वाइज कम किया हुआ है, इसलिए है ये सेंटर, बट आपको ये ऐसा लग रहा है कि सेंटर नहीं है। अगर इसको मैं मैक्सिमाइज़ करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग विंडो से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है वो बाहर हो जाएगी। अब जैसे मुझे इसको दोबारा से लेफ़्ट अलाइन करना है तो मैं दोबारा से ऑल्ट दबाऊँगा, M होम का मेन्यू आ रहा है H। अब मेरे पास यहाँ पर जो सामने फॉर्मेटिंग बार है, फॉर्मेटिंग बार में देखें यहाँ पर आपके पास है राइट, लेफ़्ट, सेंटर। तो अब जैसे सेंटर करना है यू जस्ट प्रेस AL, तो यह आपका लेफ़्ट अलाइन हो गया। इस तरीके से जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी मेन्यू, जैसे मैं अगर ऑल्ट करता हूँ और इंसर्ट में जाता हूँ तो इंसर्ट के अंदर ही आपके पास मेन्यू आ गया। इंसर्ट के मेन्यू में ऑल्ट आई के जरिए में इंसर्ट ऑल्ट, अब यहाँ पर आपके पास आ गया एन से मैं आ गया इंसर्ट में मुझे पिक्चर से इंसर्ट करनी है, पिक्चर यहाँ पर मौजूद है और उसकी शॉर्टकट की दिखा रहा है P। मैंने जैसे ही P किया, क्योंकि आप मौजूद है इंसर्ट के मेन्यू में, तो वो उस शॉर्टकट की को वैल्यू देगा जो उस मेन्यू के अंदर शॉर्टकट की असाइन की हुई है। अगर आप मेन्यू पे नहीं होंगे और आप डायरेक्ट P करेंगे तो वो P टाइप कर देगा, क्योंकि आप किसी मेन्यू पे नहीं है। P इज़ नॉट असाइंड विदाउट द एनी मेन्यू, तो P आपको वो वर्ड काउंट कर, लफ्ज़ काउंट करेगा। ठीक है जी। तो ये आज की मेन्यू की शॉर्टकट की से ऑल्टर प्रेस करें और तमाम मेन्यूज़ आ गए। जैसे कि आपको F में जाना है, फाइल में आपके पास न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल सेव करना चाह रहा हूँ फाइल को, मैंने S किया तो मेरे पास आ गया कि भाई आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। मैंने ब्राउज़ किया कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे, मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव कर दिया फाइल 1 के नाम पर। फाइल 1 के नाम पर शॉर्टकट की के ज़रिए मैंने इसको सेव किया है। अब ये फाइल 1 के नाम पर हो गया। अब जब मैं यहाँ से आता हूँ डेस्कटॉप पे तो ये मुझे बता रहा है कि डेस्कटॉप पे फाइल 1 के नाम से ये आपकी फ़ाइल मौजूद है। ये फाइल 1 के नाम से मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे मौजूद है। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे फाइल 1 मेरे पास मौजूद है। ठीक है जी। तो ये आज की दूसरी क्लास थी। इसी का एक और चैप्टर है फॉर्मेट पेंटर, जो मैं आज सेकंड क्लास में दोबारा दूसरा पार्ट इसका अपलोड करूंगा आज ही। उसमें फॉर्मेट पेंटर बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों को काम आने वाली है, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग मल्टी पेजेस इन मल्टी डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने पिछली वीडियो पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मेरी उम्मीद है कि मैं जो कुछ सीखा हूँ वो आपको आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का।